पहले महिला का कुछ था जी? कोई पहले वाला कुछ करता था? जो था वो कभी महिला को किया था? अपने 7 साल में हट गया था तो अपना बेटी को लगवा दिया था, लेकिन कहीं महिला को नहीं कुछ किया था। 25 से 30 फिर से नीतीश। इन नारों को सच साबित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण को लेकर इस वक्त आपको बता दे कि वो अररिया पहुंच चुके हैं। अररिया पहुंचते ही एक तरफ जहां उन्होंने महिलाओं के साथ साथ तमाम बिहार वासियों के लिए सौगातों की बौछार की है, तो दूसरी ओर एक बार फिर से बीच भरी सभा से मंच से विपक्ष पर लगातार तंज कस रहे। साफ कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले क्या महिलाओं के लिए कुछ था जी। इसके साथ ही उन्होंने तमाम योजना बताई है कि आखिर कैसे बिहार के 94 लाख लोगों के लिए उन्होंने योजना बनाई है। साफ कह रहे हैं कि चाहे लोग ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो या फिर एकदम निचले स्तर के गरीब तबके के हो, लेकिन सबों के लिए हमने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है और मैं ये वादा करता हूं कि दिल्ली जाने से पहले मैं उन तमाम योजनाओं की शुरुआत कराकर जाऊंगा और निरंतर दिल्ली से बैठे बैठे उन तमाम योजनाओं पर नजर भी रखूंगा कि किस तरीके से बिहार में काम चल रहा है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और नीतीश कुमार का पूरा बयान दिखाएंगे कि बिहार से दिल्ली जाने से पहले आखिर किस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता के लिए सौगातों की बौछार की है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के बाद उनके बेटे की जिस तरीके से अचानक राजनीति में एंट्री हुई है और नीतीश कुमार लगातार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, इसको लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले विपक्ष ये कह रहा था कि नीतीश कुमार दबाव में है और कोई राज छुपाने के लिए जबरदस्ती वो बिहार से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, दिल्ली भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने इन तमाम बातों को खारिज करते हुए अपना एक एक्शन मोड ऑन कर लिया है और समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के दौरान इस वक्त वो अररिया पहुंचे और अररिया पहुंचते ही एक तरफ विपक्ष को सुना रहे हैं उन्होंने जो भी कुछ काम नहीं किया था महिलाओं के लिए, महिलाओं की क्या स्थिति थी उस वक्त पर, उन तमाम चीजों पर जोर डाला। तो आगे वो बिहार के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ सौगात ला रहे हैं उन पर भी चर्चा की। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, पूरा वीडियो देखिए। उन्हीं के शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से भी वेतन दिया जा रहा, तो हर तरह से सबके लिए काम किया। पहले वाली सरकार तो कोई काम नहीं करती थी और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी पहले से काम शुरू किया। तो हम लोगों ने 400 रुपया का किया। अब पिछली बार हम लोगों ने इसको कर दिया और ज़्यादा बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक तरह से सब जगह लोगों के हित के लिए काम हो रहा है। आप फिर एक बार जान लीजिए, तो हम लोग शुरू से भी काम किए हैं, ये सबको भी बता दिया आपको। सब जगह से 15 का भी, 20 का भी और अनेक तरह से काम बराबर करते रहे हैं। तो वर्ष 2023 में सब पार्टी, सब लोगों से बात किया था, तो जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई और इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दी गई। अब उसी में जो हम लोगों का था, लगाया था कि इसमें खोज लिया जाएगा कि आखिर इसमें गरीब कौन है। तो जानते हैं हमको, जो उसी समय 23 से शुरू किए थे, तो उसमें निकल गया 24 लाख गरीब परिवार पाए गए। और गरीब सब लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब के सब लोगों को मिलकर के 94 लाख गरीब परिवार। तब उसके लिए तो हम लोगों ने तय किया कि 5 साल में कर देंगे और उन लोगों को 2 लाख देंगे। लेकिन अब उसके बाद फिर हमको लगा कि नहीं, इसको और जल्दी से करना है। तब उसी के लिए अब तक सब जगह 23 लाख, सब जगह 20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं की से जोड़कर राशि देना शुरू कर दिया गया है और शेष परिवारों को अगले महीने भी कर दिया जाएगा। तो अब उसको 5 साल नहीं अब रखने दिया, अब बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इसी बार हो जाएगा। और अगले साल का भी आपको बता दिए, तो आवश्यकता होगी 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी पैसा दिया जाएगा उन लोगों को। और उसी तरह से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने सब जगह काम किया, शुरू में भी बहुत काम किया था महिलाओं के लिए। वर्ष 2006 में ही हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। आप अच्छी तरह जानिए, पहले महिला का कुछ था जी?
कोई पहले वाला कुछ करता था? जो था वो कभी महिला को किया था? अपने 7 साल में हट गया था तो अपना बेटी को लगवा दिया था, लेकिन कहीं महिला को नहीं कुछ किया था, कहीं नहीं किया था। और देखिए उसी तरह से महिलाओं के लिए हम लोगों ने इतना ज्यादा हर प्रकार से सब लोगों को करा दिया है, ताकि सभी लोगों को एक एक तरह से काम पूरे तरह से सब कुछ किया जा रहा है। अब हर प्रकार से सभी तरह से जो भी कुछ भी है जो हम आपको बता ही दिए, पंचायती राज इसके लिए भी और उसके अलावे फिर 2013 में अब पुलिस में ही 35% आरक्षण किया। अब जानते हैं ये देश में और जगह कहीं नहीं है, यहीं पर हम लोगों ने कर दिया सब महिला। और उसके अलावे फिर 2016 से महिलाओं में को भी बाकी सब लोगों का भी, इसका तो 13 में भी कर दिया था 35% आरक्षण। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में उतना अधिक नहीं है जो आपको बता दिए। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। तो एक एक तरह से सब महिला को काम किया और उसके लिए सब तरह को ठीक से काम करना सब तरह से किया है। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, जो उसी समय आपको बता रहे थे 26 से हम लोग शुरू किए थे ना। तो आप जानते हैं ना, हम तो पूरे देश में इस स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। तो जब हम केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे, तो उन लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी थी। और जब यहाँ हम लोगों की सरकार शुरू हुई तो हम भी देखने के लिए गए कुछ जगह, तो देखा उनकी संख्या, स्वयं सहायता समूह की संख्या कम थी। तो उसी के लिए हम लोग 2006 में ही वर्ष में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती है, उसका नाम हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो आप जानते हैं कि सब जगह से जीविका दीदी भी कहते हैं। अब वो जब हमको कर रहे थे तो उस समय जो केंद्र सरकार था वो लोग आया था, देखा कि नहीं भाई आप तो अच्छा किए हैं। और फिर हमसे पूछा, हमने कहा कि भाई हम तो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह तो आप ही लोग पूरे बिहार में किए हैं, हम लोग तो यहाँ कह दिए उसका नाम जीविका। तो वो भी कर दिए आजीविका कि कर लीजिए, पूरे देश का बता दीजिए। तो वो भी हो गया था उस समय। देखिए इतना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया। तो देखा आपने, दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार ने 25 से 30 फिर से नीतीश वाले जो उनका वादा था उसको सच साबित करने के लिए उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है और लगातार समृद्धि यात्रा के दौरान लोगों से संवाद कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये वादा भी कर दिया है कि भले वो बिहार में ना रहे, लेकिन बिहार की हर योजनाओं पर उनकी नज़र बनी रहेगी और दिल्ली में होने के बावजूद वो तमाम जानकारियां बिहार के हर एक प्रोजेक्ट को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।